This is very, very close. No ball. इंस्टाग्राम एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में, जहाँ पे छिनालों की गिनती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस पे सरकार को सख्त कदम उठानी चाहिए। खैर दोस्तों, मैं यहाँ पे मजाक कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। इंस्टाग्राम है तो भाई ऐसा नहीं कि सबके सब वही गलत चीज़ें ही फैला रहे हैं, सबके सब गलत वल्गैरिटी को ही प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो अलग बात है कि कुछ लड़कियां हैं जो अपना शरीर प्रदर्शन करके लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अट्रैक्ट क्या घंटा करेगी, जब तक है तब तक चलो, उसके बाद फिर कहाँ तुम कहाँ वो। हालांकि आजकल के जितने भी यूथ हैं, हम और तुम, रिचार्ज के कुछ तो फ़ायदा हो रहा है भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग लड़के हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं, गर्लफ्रेंड के शिकार हैं, एंजाइटी के शिकार हैं। उन सब से अलग एक अलग मेरे को अब तक ये नहीं समझ में आया। बहुत सारे इसके ऊपर वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे लोगों ने रोस्ट करा, बट अब तक किसी ने ये नोटिस नहीं करा कि भाई इसका कैमरामैन कौन रहता होगा और किस हिसाब से ये उस टाइम मतलब क्या सोच रहती होगी जब वो कैमरा निकालता होगा वीडियो शूट करने के लिए, और ऐसे वीडियो शूट करने के बदले वो क्या सोचता होगा भाई, और कितना पैसा देती होगी। बिकॉज जहाँ तक कि हमें पता है कि भाई इंस्टाग्राम पे उतने सारे पैसे हैं नहीं, जब तक कि तुम्हारे पास बहुत सारे फॉलोअर्स नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ कम फॉलोअर्स में भी अपना जिस्म दिखा के सोचती है कि चलो आज 4 लाख है तो कल 1 मिलियन तो हो ही जाएंगे, क्योंकि जिस्म तो तुम्हारे ही पास है, दोनों बैलून तो तुम्हारे ही पास है वो नुमाइश करने की चीज़ तुम्हारे ही पास है। धीरे धीरे उसको इस्तेमाल कर करके प्रमोशन मिल ही जाएगा। 1 मिलियन सब्सक्राइबर फॉलोअर्स होने के बाद फिर तुम्हें तो लोग प्रमोशन के लिए ब्रांड्स डील आएंगे। हालांकि 1-2 डील्स आए हैं, जैसे कि मुझे पता है, इसकी वीडियोस पे जाके देखा है मैंने, इसके प्रोफाइल पे जाके देखा है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, मगर तब जब तुम इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हो लोगों को, अपने वीडियोस में लाइक अट्रैक्ट कर रहे हो लोगों को, और अट्रैक्ट भी ऐसा वैसा वाला अट्रैक्शन नहीं, ऐसा अट्रैक्शन कि जहाँ पे तुम दिख जाओ वहीं पे तुम्हारी दोनों चीज़ें छू के पूछेंगे कि कैसी लग रही है तुम्हें। अब जिस तरह से तुम वीडियोस बनाती हो, अब तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा जब हम तुम्हारे छुए जा रहे हैं, जब उसका फॉलोअर उससे मिले। आज मुझे देखने वाले आए थे जिनसे मैंने पूछ लिया कि शादी करने के लिए क्या क्या दिखाना पड़ेगा, तो उन्होंने इतनी सी बात के लिए पता नहीं क्यों शादी के लिए मना किया और चले गए। तो मैं सच बता रहा हूँ, इस लड़की का कहने का मतलब ही कुछ और था, और इसी मतलब को मतलब समझ के लड़के वाले भाग गए हैं, क्योंकि इसका कहना कि क्या क्या दिखाने पड़ेंगे। भाई तुम्हें भी पता है कि क्या दिखाना होता है। पहले तो सामने वाले के पास बैठना होता है, चाय नाश्ता करवाना होता है, फिर थोड़ी बातें चीत की जाती है। इसका ये मतलब नहीं निकल के आता कि तुम डायरेक्ट उनसे ये पूछ दो कि क्या क्या दिखवाना पड़ता है। भाई तुम डॉक्टर के पास नहीं गई हो, तुम्हें सामने से कोई जज करने के लिए आया, और इसका मतलब ही कुछ और है भाई। सामने वाला का मतलब तो अलग बात है, इसी का मतलब कुछ और था। क्या क्या दिखवाना होता है लड़की को पसंद करने के लिए भाई। अब और क्या दिखाओगी, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि यार इसका बचपन कैसा रहा होगा। इंस्टाग्राम तो फिलहाल आया है, हालांकि है तो काफ़ी टाइम से, बट रील्स का ज़माना तो फिलहाल आया। बट इस लड़की का बचपन क्या रहा होगा भगवान जाने, और इसके मोहल्ले में इसकी क्या वैल्यू रही होगी ये तो इसे ही पता होगा, और इसके माँ बाप को। चलिए कोई और वीडियो देखते हैं। मुझे बाहर कहीं घूमने जाना था, लेकिन मेरी रेड वाली लिपस्टिक खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा प्लान कैंसिल होने वाला था, लेकिन उसके आधे घंटे बाद ही मुझे एमसी शुरू हो गई और अब मैं आराम से तैयार हो सकती हूँ। अरे भाई मेरे को तो लगा कि भाई इसकी लिपस्टिक खत्म हुई तो कुछ और चीज़ें का इस्तेमाल करेगी, बट थैंक गॉड कि इसने अनार के जूस को इस्तेमाल किया। इसने तुम्हें बुद्धू बनाया दोस्तों। जो भी तुम इसे फॉलो करते आ रहे हो, 1 नंबर के चूतिए हो। इसने एमसी वाली कोई ब्लड वगैरह तुम्हें नहीं दिखाया, अनार का जूस होगा या तो फिर कोई लाल रंग होगा। भाई ये देख रहे हो, कुछ चीज़ें जो तुम्हें सीक्रेट्स रख के तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। भले शब्दों का इस्तेमाल वैसा ही कर रही है जैसा तुम चाहते हो, बट सच में वो चीज़ें दिखा नहीं रही है। हाँ, ये अलग बात है कि श्रद्धा कपूर के जैसी दिखती है, और तुम्हें लगता भी होगा कि श्रद्धा कपूर ही ऐसी वल्गर चीज़ें वीडियोस में डाल रही है जिसे हम देख रहे हैं। बट मैं फिर से रिपीट कर दूं दोस्तों कि ये श्रद्धा कपूर के जैसा दिखने वाली श्रद्धा कपूर है नहीं, बस उसके चूतड़ के जैसा दिखने वाली है सेकंड श्रद्धा कपूर है। चूतड़ कपूर कह सकते हो, अलग बात है। श्रद्धा चूतड़ कपूर, ये सही है। मेरी गाड़ी का पेट्रोल किसी सुनसान जगह पर खत्म हो गया था और बहुत देर पेट्रोल पंप ढूंढने के बाद भी मुझे कहीं नहीं मिला, तो मैंने अपने पर्सनल पेट्रोल पंप से उसमें पेट्रोल डालना शुरू कर दिया और अब मेरी गाड़ी हवा से बात कर रही है।
वीडियो से तो भाई इसने सारी हदें पार कर दी। जिस तरह से ये पेट्रोल डाल रही है अपनी गाड़ी में भाई, उस हिसाब से तो हम लड़के हर रोज़ घूमते हैं हमारी गाड़ी में, हर 2-3 दिन में बीच सड़क पे तेल ख़त्म हो जाती है। और हम अकेले नहीं घूमते, 3-4 लड़कों के साथ घूमते हैं। तो क्यों ना हम इसके जैसा कभी सोच पाएँ। इसी बात से अफसोस हो रही है भाई, जिस तरह से इसने अभी इमरजेंसी में काम चलाई। वाह वाह, इसे कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट बनना। और आई थिंक मेरे को ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये बियर ग्रिल्स से ज़्यादा प्रभावित है, बिकॉज उसी के जैसा इस वीडियो में इसने हरकत करा है। और इसकी गाड़ी की रफ्तार भी देख सकते हो भाई, इंजन के पावर से ज़्यादा पावर मिल गया। हालांकि है तो 350 बुलेट, बट उससे कहीं ज़्यादा इसको पावर मिल गया इस तरह के पेट्रोल डालने से। और ये सबको सामने से ये कहना चाहती है कि भाई हम इन सब चीज़ों को प्रमोट करेंगे, हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमारी वीडियो में बात करेंगे। और तुम आओ कमेंट करो उल्टा सीधा जो भी। मैं कुछ दिन पहले अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, उसके बाद से मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है। मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उसने बताया कि मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ। श्रद्धा कपूर की गांड काजल पांडे और उनके माताओं पिता से कहना है कि भाई क्या इसी दिन को देखने के लिए हमारे लिए इसे पैदा करा था आपने। बताओ, बिना शादी के इसके बच्चे हो गए। और इसके दोस्त भी देख लो किस लेवल के हैं भाई, इससे पार्टी मांग रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे हुए हैं। बताओ, मतलब जिस सर्कल में ये रहती होगी सारे के सारे यही हैं, ना कि सिर्फ अकेली ये लड़की। और सोच लो कि उस मोहल्ले का क्या हाल होता होगा जब ये लोग एक दूसरे के से मिलते होंगे, उस मोहल्ले में गेड़ियाँ मारते होंगे। ओ गॉड, क्या खाकर पैदा करा था इनके माता पिता ने इस काजल पांडे। चलो दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे को समझ में आएगा कि वीडियो इसके ऊपर और लाऊं, रोस्टिंग कैसी लगी ना लगी आप अपना कमेंट करें, और सही लगेगा तो फिर मैं दूसरा लाने की कोशिश करूंगा। और ये मत सोचना कि मैं रोस्ट कर नहीं सकता भाई, बहुत अच्छी तरह से रोस्ट कर सकता हूँ, बट ये मेरी पहली वीडियो, इसके लिए थोड़ा कम है। और बहुत मतलब कैरी मिनाटी टाइप का मैं ला सकता हूँ, बिकॉज उतना पोटेंशियल है, बिकॉज आई बिलोंग टू द विलेज। सो थैंक यू।